हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आप इस समय यूपीपी या एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मैंने जो प्रीवियस एग्ज़ाम की पेपर हल कराए उसमें दोस्तों भारतीय संविधान के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। तो किस में लागू रहा है दोस्तों? वो रहा है जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कितनी अवधि में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। कितनी अवधि में दोस्तों? 1 माह के अंदर ही रखा जाता है। देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति केवल डैश डैश की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। राष्ट्रपति केवल किसकी? केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? कौन सा दोस्तों? सिवाय किसके? मतलब सिवाय पूछा है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये निलंबित नहीं होते, बाद बाकी सभी निलंबित हो जाते हैं मूल मतलब आपातकाल के दौरान। अगला है कि आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विद्रोह हों। तो दोस्तों क्या है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण ऐसा होता है कि जो अनुच्छेद 19 के विद्रोह हों और बाद में के सबको निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। तो कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो देखते हैं। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये सही है। बाद बाकी करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार, ये सभी गलत दिए हैं। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल लागू करता है और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित कर देता है। कौन सा है दोस्तों? वो है अनुच्छेद 356, जो राज्य में आपातकाल लागू करता है और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित कर देता है, अनुच्छेद 356। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन सा है? अनुच्छेद 356 है राज्य आपातकाल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो किस में लागू होता है? अनुच्छेद 356 के तहत। ये देख सकते हैं कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब क्या होता है? जब वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब लगाया जाता है। अगला है कि अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो बिना संसद के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है। तो अधिकतम कितने दिनों तक? अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य आपातकाल की घोषणा की स्थिति में इसके प्रत्येक डैश डैश के बाद संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कितने? 6 माह के बाद पुनः संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है राज्य आपातकाल में। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा लागू की जा सकती है किसके तहत? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो वो अभी बताया है, अनुच्छेद 360। ये क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है कि भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है। कौन सा है? वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, ये भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की है। कितनी बार? तो दोस्तों कभी नहीं हुई है वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में। अगला है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयकों को किसके विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है। किसके विचार के लिए?
राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जाता है राज्य के सभी धन विधेयकों को। अगला है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किसके तहत किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत। अगला है कि संविधान का अनुच्छेद 368 संदर्भित है। तो किसमें दोस्तों? संशोधन प्रक्रिया में है, अनुच्छेद 368। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है किसके द्वारा? संसद के किसी भी सदन के अधिनियम द्वारा ये शुरू की जा सकती है संशोधन की प्रक्रिया। अगला है कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किसके बहुमत द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा? सिर्फ संसद द्वारा किया जा सकता है अधिकांश प्रावधानों में संशोधन। इसके बाद में अगला है कि भारत में प्रथम आम चुनाव, प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1951 में किया गया। अगला है कि भारत में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? ये किया गया था 1951 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न संवैधानिक संशोधनों में से किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? किसको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किसके द्वारा? जो 61वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो कौन सा है? जो 86वां संविधान संशोधन है, ये प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, ये संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है? किसमें? संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और सांसदीय मतलब शासन की संसदीय प्रणाली, इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो कितनी बार अभी तक? 3 बार घोषित किया है अब तक राष्ट्रीय आपात। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के आपातकाल को केवल एक बार लागू किया गया है? तो कौन सा है आपातकाल? जो आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू हुआ है, वो केवल एक बार ही लगाया गया है। अगला है कि नीचे दी गई अवधि में अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल के आधार पर आपातकाल लागू था। कब लागू था दोस्तों? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये लागू रहा है आंतरिक अशांति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? किसके आधार पर? अनुच्छेद 352 के आधार पर 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला है कि भारतीय संविधान में नीचे दिए गए मामलों में संविधान संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा दोस्तों? संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अगला है कि निम्न में से किसका संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है? तो उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने दिन के लिए लागू किया जा सकता है। अगला है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति रखता है कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की शक्तियाँ रखता है भारत का राष्ट्रपति। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा को अधिकार किसको है? किसका है दोस्तों? राष्ट्रपति को है आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार, राष्ट्रपति के पास होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के किस समुच्चय के तहत आपात का प्रावधान किया गया है? तो किसके तहत? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल का उपबंध किया गया है। अगला है कि संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो उत्तर है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला है कि भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो किसके आधार पर? अनुच्छेद 352 के आधार पर की जा सकती है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है। तो कौन सा? अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अगला है कि 1975 में आपातकाल लागू होने के समय भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन थे? तो उत्तर है फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया था? कब दोस्तों? 1975 में लागू किया था। अगला है कि अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है? तो उत्तर है मूल अधिकार निलंबित हो जाता है। अगला है कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? तो उत्तर है 101वां संविधान संशोधन जीएसटी एवं सेवा कर से संबंधित है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो उत्तर है 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो उत्तर है 356, मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत मतलब संविधान में संशोधन डैश द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।